गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप जानते हैं कि टीजीटी का पेपर अभी हाल-फिलहाल में होने वाला है और लोगों के ऊपर बहुत माइंडली प्रेशर है कि कहाँ से क्या पढ़ लें, कैसे पढ़ लें, सब लोग बेचैन हैं। तो उसी की श्रेणी में ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो टीजीटी में आने की संभावना है। आइए इनको जानते हैं, हो सकता है आपके लिए काम आएँ। ओज़ोन इज़ द एलिट्रॉफ ऑफ। ओज़ोन एक ओज़ोन गैस होती है, इज मीन्स है द एलिट्रॉफ ऑफ। एलिट्रॉफ मीन्स होता है जो सेम टाइप के एटम से बनी हुई होती है, उसको बोलते हैं DTT एलिट्रॉफ। तो ओज़ोन एक एलिट्रॉफ है किसका? ऑक्सीजन का, कार्बन का, आर्गन का या नाइट्रोजन का। तो ओज़ोन जैसा कि आप जानते हैं ओज़ोन गैस जो होती है समताप लेयर में होती है, जिसको स्ट्रेटोस्फेयर भी बोलते हैं, उसमें अल्ट्रावायलेट रेज़ को रोकने का काम करती है और ये ऑक्सीजन से बनी होती है, जिसका फ़ॉर्मूला है O3। तो ये ऑक्सीजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन इज़ द लीटर ऑफ ओजो ओजोन इज़ द लीटर ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एयर प्रेशर इज कॉल्ड। एयर प्रेशर को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट कौन है? इसमें ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, वोल्टमीटर, एयर पंप। हाइड्रोमीटर जैसे कि आप जानते हैं वाटर प्रेशर को मेजर करने का काम करता है। बैरोमीटर जो होता है एयर प्रेशर को करने का काम करता है। वोल्टमीटर होता है जिससे हम वोल्टेज मेजर करते हैं। सो इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एयर प्रेशर। तो एयर प्रेशर जैसे कि हम जानते हैं एयर प्रेशर को कंट्रोल करने का या मेजर करने का काम करता है बैरोमीटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बैरोमीटर। स्टील इज अ एलॉय ऑफ। स्टील इज अ मिक्सचर ऑफ, यानी कि क्वेश्चन ये है कि स्टील किस चीज़ का मिक्सचर है? आयरन एंड कॉपर, आयरन एंड कार्बन, आयरन एंड टिन, आयरन एंड निकल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका आयरन एंड कार्बन। तो स्टील जो होता है एक मिश्रण होता है आयरन और कार्बन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल नेम ऑफ विनेगर। विनेगर जो होता है जिसे आप सिरका बोलते हैं आम भाषा में, उसका केमिकल फार्मूला क्या है? आइडिया केमिकल नेम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड एंड एसिटिक एसिड। तो इसका राइट ऑप्शन है होने वाला है आपका एसिटिक एसिड। हेलो फ्रेंड्स, ये आपके टीजीटी के अभी हाल फिलहाल में होने वाले एग्जाम में मतलब जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं क्वेश्चन। सो इसलिए इनको आप ध्यानपूर्वक पढ़ लें और इनको छोड़े ना। एक आपके लिए सजेशन ये है कि आप जो है अगर हिंदी वर्जन से हैं या हिंदी मीडियम से हैं तो आप उसका इंग्लिश मीडियम भी एक बार चेक कर लें, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट अबंडेंट गैस इन एयर इज। मोस्ट में सबसे ज़्यादा, अबंडेंट में पर्याप्त मात्रा में पाई जाने वाली, सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस इज इन इन एयर इज। तो एयर में जो सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है वो कौन सी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन। ऑक्सीजन जैसे कि आप फ्रेंड जानते हो 21% होती है ऑक्सीजन, 78% होती है नाइट्रोजन और 0.01% होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे ज़्यादा अबंडेंट गैस होती है एयर में नाइट्रोजन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रॉपर्टी दैट अलाउ द मेटल टू बी ड्रॉन इनटू द वायर इज कॉल्ड। इस मीन्स ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ है जो अलाउ करती हैं मेटल को, यानी कि जो धातु होती हैं उनको कौन सी प्रॉपर्टी होती है जिससे हम उनके तार बना सकते हैं? पहला ऑप्शन है लस्टर मीन्स चमक, मेलिएबिलिटी मीन्स होता है उनके धात्विकता, और नेक्स्ट है डक्टिविटी अननोन। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपकी राय में? लस्टर मीन्स होती है चमक, जैसे जितने भी धातु होते हैं उनमें एक स्पेशल टाइप की लस्टर होती है, चमक होती है। मेलिएबिलिटी उनकी धात्विकता होती है, धातु होती है, सॉलिड होती है। डक्टिविटी का मतलब होता है तन्यता, उसको ही आम भाषा में तन्यता बोलते हैं। तो तन्यता इसका सही ऑप्शन है जिससे हम किसी मेटल को खींचकर उसके वायर बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटल ऑन कंबस्टन प्रोड्यूस। मेटल को कंबस्टन किया जाता है, उसको जलाया जाता है, तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है? तो इसका सही ऑप्शन होने वाला है बेसिक ऑक्साइड, एसिटिक ऑक्साइड या न्यूट्रल ऑक्साइड। तो सही इसका ऑप्शन है बेसिक ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स एलपीजी कंजिस्ट मेनली। एलपीजी में मेनली कौन सी गैस कंजिस्ट होती है? तो आप इसका आंसर शायद जानते होंगे, तो आप जो है फिर भी मैं बता देता हूँ। इसके ऑप्शन है ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन एंड ऑल। तो इसमें मेनली जो एलपीजी इसकी फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसका जो मेनली कंजिस्ट होता है उसमें प्रोपेन गैस होती है। तो फ्रेंड आप इनको बड़े ध्यान से और सावधानी पूर्वक इन सारे क्वेश्चन को पढ़ लें और ये आपके टीजीटी के एग्जाम में हेल्पफुल हो सकते हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एट एटम गिव्स राइज टू। अगर किसी इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाता है किसी एटम पे, इट मीन्स अगर कोई एटम या कोई एटम किसी इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है, मतलब किसी को दे देता है,
तो उससे कौन-सा चार्ज आता है, तो उस एटम पर या उस एलिमेंट पर कौन-सा चार्ज आता है। सपोज़ कीजिए कोई एटम है जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास जैसा कि आप जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर वो उस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे या किसी के से शेयरिंग कर ले, तो उसके साथ क्या होता है, शेयरिंग करने पे तो पॉजिटिव चार्ज नहीं आता है, बट अगर वो डोनेट करता है या एक्सेप्ट करता है तो उस पर चार्ज आता है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम गिव्स राइज टू, अगर किसी इलेक्ट्रॉन को कोई एटम किसी इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देता है तो उस पर कौन-सा चार्ज आता है। तो जैसे कि आप जानते हैं फ्रेंड्स, लॉस करने पर आपका पॉजिटिव चार्ज आता है या नेगेटिव आता है या आयनिक कंपाउंड बनता है, न्यूट्रल चार्ज आता है। तो इट मीन्स उस पर जो है पॉजिटिव चार्ज आपका यहाँ आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन अगर लॉस करता है कोई एलिमेंट या कोई एटम तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। मलेरिया इज़ कॉज्ड बाय, मलेरिया एक ऐसी डिसीज़ है जो कॉज की जाती है, तो उसमें आपको बताना है कौन सा किस चीज़ के कारण होता है, बैसिलस बैक्टीरिया, प्लाज्मोडियम पैरासाइट, वायरस या माइकोप्लाज्म। तो ये आपका इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्लाज्मोडियम पैरासाइट, क्योंकि प्लाज्मोडियम मच्छर के काटने से ही मलेरिया होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, आप इनको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा।